Hi guys, welcome to Alpha Beta. My name is Amar और हम पढ़ रहे हैं how to use a and n in our sentences. हम देखें तो पहली लाइन दिख रही है मात्राओं की और सेकंड लाइन दिखती है हमारे वॉवल्स की और फिर दिखते हैं कुछ वर्ड्स जो एक्चुअल में है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है कि एक टचेबल थिंग और जो पूरे संसार में पाई जाती है जिसके अंदर कोई फर्क नहीं होता है। एप्पल, कश्मीर का एप्पल भी एप्पल कहा जाएगा और यूके में पाया जाने वाला एप्पल भी एप्पल ही होगा। एलिफेंट, ऑल ओवर द वर्ल्ड एलिफेंट एलिफेंट ही होता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं होता। अगर हम यूके के अंदर कोई हाथी देखेंगे तो उसको हम एलिफेंट ही बोलेंगे, इंडिया में भी सेम। यानी कि एक ऐसी चीज जो थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड कॉमन है, राइट। और हम कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल्स का। आर्टिकल में आता है हमारा पहला ए और फिर एन। हम ए और एन में से एक चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं किसी भी कॉमन नाउन के साथ, बट हमें यह सीखना है कि किस कॉमन नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल लगना है। ये हमारा मेन फोकस होगा आज के इस चैप्टर में। अगर हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ए, ई, आई, ओ, यू जो हमारे वॉवल्स होते हैं उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल्स का। ये हमने स्कूल में पढ़ा था कि आई एम फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल में शुरू में यही बताया गया था कि आपको जहां पर भी ए, ई, आई, ओ, यू मिलेगा तो आप इस्तेमाल करेंगे एन का, अदरवाइज ए का, जो कि आगे चल के हमारे टीचर्स ने बताया कि ऐसा नहीं होता है। और असलियत में यह है कि हमें इससे कोई भी लेन देन नहीं है, हम इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। एक्चुअल में आर्टिकल का इस्तेमाल हम हिंदी की मात्राओं के हिसाब से करते हैं। सुनने में स्ट्रेंज है पर रियलिटी यह है कि इंग्लिश भी हमारे हिंदी के ऊपर भी थोड़ी बहुत बेस्ड है और हमारे हिंदी के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करती हैं। एप्पल, अगर हम एप्पल की बात करें तो ये कॉमन नाउन है और इसके साथ हम इस्तेमाल करने वाले हैं आर्टिकल का। अब आइडियली अगर हम देखा जाए तो हमें ए से शुरू हो रहा है तो आपका पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए, चलो भाई ए से शुरू हो रहा है तो ऑलमोस्ट 90% श्योर है कि इस पे आर्टिकल एन लगेगा। बट हमें ये कंसेप्ट भूल जाना है, हमें एक नया कंसेप्ट निकालना है। नॉट नया कंसेप्ट, एक्चुअली एक पुराने कंसेप्ट को भी फॉलो करना है। कभी भी जब हम आर्टिकल लगाते हैं किसी भी कॉमन नाउन से पहले तो हम उसको हिंदी में सोचते हैं। अगर हम हिंदी में एप्पल को लिखें तो एप्पल हम शुरुआत कैसे करेंगे? ए से, राइट। यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी जब हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे किसी भी कॉमन नाउन के साथ तो उसको हम हिंदी में एक बार लिख कर देखेंगे, तब हमें पता लग जाएगा कि अगर उस वर्ड जो कॉमन नाउन का वर्ड अगर इन मात्राओं में से किसी से भी शुरू हो रहा है तो हम आर्टिकल यूज करेंगे एन, अदरवाइज ए। तो हम एप्पल का इस्तेमाल करते हैं तो शुरू होगा ए से, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एन, राइट, क्योंकि हमारी मात्राओं में ए मिलता है। एलिफेंट, एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है और हिंदी में किससे आ रहा है? एलिफेंट, ए, तो हम इस्तेमाल करेंगे एन, राइट। नेक्स्ट वर्ड कहता है हमारा इंक पॉट। इंक शुरू किससे हो रहा है? ई से, राइट। ई हमारा इसमें आ रहा है तो हम इस्तेमाल करेंगे फिर से एन का, राइट। अब हमारे पास आ गया ऑरेंज, ओ, ऑरेंज, ओ आ रहा है हमारा, अब सॉरी हमने लिखा नहीं है इसके बाद, राइट। तो हमारा ऑरेंज आ गया तो हम इस्तेमाल करेंगे एन, राइट। अब हमारे पास आ गया अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला हिंदी में कैसे लिखेंगे? अम्ब्रेला। अब आ गया हमारा तो हम इस्तेमाल करेंगे एन, राइट। इनमें सब में हमने एन का इस्तेमाल किया। ये तो कॉमन सी बात है, अगर हम ए, ई, आई, ओ, यू का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो भी हमारे पास आर्टिकल आ जाएगा। बट अब मैं अपने स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। अब हमारा आ गया एक कॉमन नाउन एमएलए। अगर हम एमएलए को हिंदी में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे? एम एल ए। तो अब हमें ध्यान देना है कि क्या हमारा पहला वर्ड इन मात्राओं में से कोई एक है? ए आ गया तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एन एम एल ए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूरोपियन। अब यूरोपियन को अगर हम हिंदी से लिखेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, यूरो। अब हमारा वर्ड
ये शुरू हो रहा है य से और यह इसके अंदर कहीं पर भी नहीं आता, तो हम इस्तेमाल करेंगे ए का। क्योंकि अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ई आ रहा है, बट हमें इसी को फॉलो नहीं करना है, हमें इस्तेमाल करना है हिंदी के मात्राओं को। अब यहाँ पर यू आ रहा है, तो य के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हमारा य नहीं है तो हम इस्तेमाल करेंगे ए का। अब मैन को हम हिंदी में लिखेंगे क्या आएगा, म आया, म हमारा कहीं पर भी नहीं है तो हम इस्तेमाल करेंगे ए। आर, अब आर आ गया, यहाँ पर अगर हम हिंदी में लिखें इसको तो ये शुरू होगा आर, अ से, आ से आ गया तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एन आर, राइट, क्योंकि एच इसके अंदर साइलेंट होता है। हमेशा जब हमारा एच साइलेंट होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे एन का, अदरवाइज हम इस्तेमाल करेंगे ए का। जैसे कि हम यहाँ पर देखें आ गया हमारा हॉर्स, हॉर्स में ह की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारा यहाँ पर ह कहीं पर भी नहीं आता, हम इस्तेमाल करेंगे ए का, राइट। हम आगे बढ़ते हैं, इस पे कंप्लीट करते हैं अपने सेंटेंसेस को, हम सॉरी अपने आर्टिकल के चैप्टर को। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आ तो यू रहा है, बट अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या आएगा, यू, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ए, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारा हॉर्स, जो कि हो चुका है वॉचर। वॉचर को हिंदी लिखेंगे तो क्या आएगा, ब, राइट, सो हम यहाँ यूज करेंगे ए, राइट। नेक्स्ट, कभी भी एक छोटी सी कंसेप्ट समझने की बात है कि कभी भी जहां हमारे पास एक नाउन के साथ एक एडजेक्टिव भी आ जाए, राइट। नाउन हमारा एक्चुअली क्या है, मैन। मैन की खासियत क्या है कि वो ऑनेस्ट है। आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि किसी नाउन के साथ अगर कोई एडजेक्टिव भी आ जाए तो हम आर्टिकल जो है वो किसके साथ लगाएंगे, हम लगाएंगे ऑनेस्ट के आगे और लगाएंगे एडजेक्टिव के हिसाब से। अब हमारा एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के अंदर एच हमारा साइलेंट होता है, तो अगर हम ऑनेस्ट को लिखेंगे हिंदी में क्या आएगा, पहले ऑनेस्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट में आ गया हमारा गर्ल, एक कॉमन नाउन, और उसकी खासियत क्या है कि वो इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट को हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला वर्ड क्या होगा ना, इन में हमारा ई आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे an intelligent girl, right? Escalation, escalation को हिंदी में लिखेंगे तो क्या आएगा, escalation, a, तो हम यहाँ पे लिखेंगे an escalation। यहाँ पर हमने सीखा कि सिर्फ मात्राओं के बल पर ही आर्टिकल में ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, यानी कि कॉमन कहीं पर भी आर्टिकल वो हो सकता है। थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी कोई चीज पाई जाएगी तो वो क्या होगी, हमारी कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं डेफिनिट आर्टिकल के बारे में, जो कि चैप्टर होगा हमारा द। बाय दैट टाइम कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।